हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संजू सोनी आरएनटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कपासन से। आज हम बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ज्ञान। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी विषय या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान होता है। अतः आज हम कह सकते हैं कि ज्ञान के बारे में ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में उसके वर्णन से होता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उनके संपर्क में आने पर किया जाता है। यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव के आधार पर संपन्न होता है, जैसे देखकर, सुनकर इत्यादि प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। हमने किसी हाथी को देखा। हाथी के विशालकाय शरीर, उसकी लंबी सूंड एवं 4 पैरों के बारे में हमने देखकर जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अंतः प्रज्ञा आदि का सहारा लिया जाता है। अब है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना, बोध, साक्षात, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है तो कहा जाएगा कि उस जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ है। इसके विपरीत निकट जाकर यदि हमें पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे जिससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती है तो कहा जाएगा कि उस जगह पानी होने का जो ज्ञान हुआ वह गलत था। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती हैं जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती हैं। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए हमें कुछ अनिवार्य शर्तें निर्धारित करनी होगी, जैसे विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है प्रोफेसर जोड़ के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नेक्स्ट है ज्ञान के प्रकार। सामान्य रूप से ज्ञान को एक जटिल तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं। इस प्रकार की अवधारणा समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है। यह कथन पूर्णतः असत्य नहीं है तथा सत्य भी नहीं है। ज्ञान की दूसरी अवधारणा के रूप में ज्ञान एक सामान्य वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं तथा अनेक दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा के आधार पर हम ज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है विशिष्ट ज्ञान, सेकंड है सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान।
विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा, परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान का संबंध परलौकिक जगत में होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति को जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। विशिष्ट ज्ञान का संबंध आध्यात्मिक जगत से होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। विशिष्ट ज्ञान को हम आँखों से देख नहीं सकते हैं वरन अनुभव कर सकते हैं। विशिष्ट ज्ञान का संबंध परलौकिक जगत से होता है जो सांसारिक व्यवहार से परे हैं। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से होता है जैसे योग, साधना, तपस्या एवं ध्यान आदि क्रियाएं संपन्न करने वाले व्यक्ति। विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है तथा यह कठिन होता है। विशिष्ट ज्ञान का संबंध विशिष्ट व्यक्तियों से भी होता है जो इस ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं तथा विशिष्ट क्रियाओं को संपन्न करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति हेतु किया जाता है। विशिष्ट ज्ञान में अनुभव, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। विशिष्ट ज्ञान का संबंध इंद्रियों के स्थान पर बौद्धिकता से अधिक पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विशिष्ट ज्ञान को विशिष्ट व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वही व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की तुलना में प्राप्त करने में सरल होता है। इसे ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर हमारे सामने एक मेज पड़ी है तो यह एक मेज है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक मेज है। अगर मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ तो मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। पदार्थ के 3 रूप होते हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस इत्यादि। सामान्य ज्ञान का संबंध इस भौतिक जगत से होता है जिसमें हम जीवन यापन करते हैं। सामान्य ज्ञान संबंधी विषय वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का संबंध लौकिक जगत से होता है जो कि हमारे व्यवहार से संबंधित है। सामान्य ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जैसे खेती करना, मशीन बनाना एवं मशीन चलाना इत्यादि। सामान्य ज्ञान को प्राप्त करने में कम समय लगता है तथा यह सरल भी होता है। सामान्य ज्ञान का संबंध सामान्य एवं विशिष्ट दोनों व्यक्तियों से होता है। जैसे आध्यात्मिक जगत के विद्वान लौकिक जगत के संबंध में भी जानते हैं और परलौकिक जगत के संबंध में भी जानते हैं। सामान्य ज्ञान का उपयोग मानव जीवन में सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है। सामान्य ज्ञान में प्रयोग, प्रदर्शन एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। सामान्य ज्ञान का संबंध इंद्रियों से अधिक रूप में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हम जीवन यापन कर रहे हैं सामान्य तौर पर यही सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। ज्ञान की विशेषताएं। फर्स्ट है ज्ञान का संबंध चेतन से है। ज्ञान का संबंध चेतन जगत से होता है। ज्ञान के संबंध में चेतना की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान मानव जीवन का ही एक अंग है। जानवरों के संबंध में ज्ञान को एक सीमा तक इस रूप में स्वीकार किया जाता है कि अनेक अवसरों पर जानवरों को भी ज्ञान होता है, जैसे आपस में प्रेम का प्रदर्शन करना, आपस में संप्रेषण स्थापित करना, खुश होकर जंगल में मयूर का नृत्य एवं गाय द्वारा अपने बछड़े को जीभ से चाटना इत्यादि। इस प्रकार जानवरों का ज्ञान एक सीमा तक होता है। दूसरे शब्दों में मानव में ज्ञान का स्तर उच्च श्रेणी का होता है तथा जानवरों में ज्ञान का स्तर निम्न श्रेणी का होता है। इसी प्रकार मानव में ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है तथा जानवरों में ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। अतः मानव एवं जानवर दोनों में ज्ञान है, मात्र स्तर एवं क्षेत्र का ही अंतर होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है।
ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन वस्तुओं के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं जानता है जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मानव चंद्रमा के बारे में मात्र इतना जानता था कि यह एक उपग्रह है तथा इसका ज्ञान एक देवता के रूप में मानवों द्वारा किया जाता था। इस पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय में मानव कुछ भी नहीं जानता था, तो इन सभी वस्तुओं को ज्ञान की परिधि में सम्मिलित नहीं किया जाता था। जब मानव चंद्रमा पर पहुंच गया, उसने ज्ञात किया कि यहाँ सूखी नदी, पहाड़ तथा चट्टानें आदि हैं। इन सब का वर्णन उसने पृथ्वी पर आकर बताया तो समस्त पृथ्वीवासियों को यह ज्ञात हो गया कि चंद्रमा पर पहाड़ एवं सूखी नदी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ज्ञान की परिधि में तभी आती है जब वह ज्ञाता के संपर्क में होती है। नेक्स्ट है, ज्ञान का संबंध कौशल विकास से है। किसी क्षेत्र विशेष एवं कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक व्यक्ति कृषि के बारे में बहुत अधिक जानता है तो वह कृषि का विशेषज्ञ होगा। दूसरे शब्दों में एक कृषक ही कृषि के विषय में पूर्ण रूप से जानता है। इस प्रकार प्रत्येक विषय का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। इस प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान पृथक रूप में होता है। जैसे पशुओं का चिकित्सक पशुओं का ही उपचार कर सकता है और मनुष्य का चिकित्सक मनुष्य का ही उपचार कर सकता है। नेक्स्ट है, ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को देखते हैं, जैसे गाय, भैंस एवं बकरी आदि जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, परंतु ज्ञान को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक निराकार वस्तु है। उसका मात्र अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि मिठाई खाने के बाद में उसके मीठेपन का अनुभव किया जा सकता है तथा भाषाई रूप में उसका वर्णन किया जा सकता है, परंतु यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता कि मीठापन क्या है। इस प्रकार ज्ञान को प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान एक अवधारणा एवं विचार है तथा अमूर्तता से संबंधित है। नेक्स्ट है, ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उस अवस्था में ही पूर्ण होती है जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो। जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर गणित के विद्यार्थी थे तथा गणित के ज्ञाता भी थे। इस कथन में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व विषय का है, क्योंकि गणित विषय के अभाव में ईश्वरचंद्र को गणित का ज्ञाता नहीं माना जा सकता। गणित विषय ही ईश्वरचंद्र को गणित का ज्ञाता बनाता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। नेक्स्ट है, ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञाता का उस घटना या परिस्थिति से संपर्क हो। संपर्क के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बालक से पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ पर है तथा कैसा है। इस तथ्य के पूर्ण तथा स्थायी ज्ञान के लिए बालक का ताजमहल से संपर्क होना आवश्यक है। यह संपर्क प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है तथा किसी अन्य माध्यम से भी हो सकता है। प्रथम स्थिति में बालक को ताजमहल के पास ले जाया जा सकता है तथा उसको ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, तथा द्वितीय स्थिति में बालक को किसी चित्र के माध्यम से ताजमहल का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में बालक का ताजमहल से परिचय कराना आवश्यक है। अतः कह सकते हैं कि ज्ञाता का घटना से संपर्क होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, ज्ञान परिवर्तनशील है। ज्ञान में समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित माना जाता था। शिक्षक का आदेश सर्वोपरि होता था। शिक्षक अपने छात्रों को व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता था। आधुनिक समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में परिवर्तन हो गया है। आज प्रत्येक शिक्षा शास्त्री बाल केंद्रित
शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तथा व्याख्यान विधि के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास हो गया है, जैसे प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि इत्यादि। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान भी समय के अनुसार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है ज्ञान परिस्थिति जन्य है। अनेक स्थितियों में ज्ञान परिस्थिति जन्य होता है। अनेक परिस्थितियों का स्वरूप भिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पतझड़ के समय पेड़ों को देखा जाता है तो उस समय पेड़ों के संबंध में उसका ज्ञान पृथक रूप में होगा तथा उसके द्वारा किया गया वर्णन भी भिन्न होगा। इसके विपरीत किसी व्यक्ति द्वारा पतझड़ से पूर्ण वृक्षों को देखा गया हो तो उसका वर्णन पृथक रूप में होगा तथा वृक्षों के संदर्भ में उसकी अवधारणाएं भी पृथक रूप में होगी। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ज्ञान का स्वरूप परिस्थितियों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान की प्रक्रिया में अनेक तथ्यों को जोड़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण ले सकते हैं इसके लिए हम संगीत के ज्ञान में किसी एक तथ्य का योगदान नहीं होता है। कोई व्यक्ति तबला या हारमोनियम के आधार पर संगीतकार नहीं बन सकता है, वरन संगीत की लय एवं तान के लिए उसकी विविध वाद्य यंत्रों की संयुक्त प्रक्रिया के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक वाद्य यंत्र की क्रियाएं एक दूसरे से संयुक्त होकर ही संगीत के रूप में विकसित होती हैं। इस प्रकार ज्ञान को एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्राप्ति में एवं उसके वर्णन में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। व्यक्ति सर्वप्रथम एक गाय को देखता है, उसके पश्चात उसके रूप, रंग, पैर एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियों का ज्ञान प्राप्त करता है जो कि गाय से संबंधित होती हैं। इस प्रकार की धीरे धीरे वह उससे संबंधित प्रत्येक तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः ज्ञान को एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।